नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के मौके पर महापौर प्रमिला पांडे ने मोती झील प्रमिला सभागार के पास स्थित पार्क में पौधारोपण किया, जहां पर महापौर ने पार्षदों के साथ मिलकर आम, जामुन सहित कई पेड़ों को लगाया। साथ ही पर्यावरण स्वच्छ रखने की अपील की गई। तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहीं न कहीं नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रति नाराजगी भी जाहिर की है। महापौर ने कहा कि सभी को पेड़ लगाकर वातावरण को अनुकूलित करते रहना चाहिए। वो जाकर के आप नगर निगम के अधिकारियों से पूछ लेना। पर्यावरण दिवस है आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर के पार्षद लोग हम लोग मिल करके आम का पेड़ मैंने खुद खरीद के मंगाया है, और जामुन का पेड़, पीपल पेड़, नीम का पेड़, 5 पेड़ आज हमने पर्यावरण के विश्व दिवस पर आज हमने यहाँ लगाया। अब वो रविवार फर्स्ट इसलिए आए थे कि शहर की जनता ने अपने अपने दरवाजे लगा दिया था, इसलिए अब नगर निगम बहुत कर रहा हो तो देख ही रहे हो ना आप लोग, उसमें बताने की कोई बात थोड़ी नहीं है। अगर नगर निगम को लगाना होता तो हर पार्षदों के यहाँ सुबह 7 से 8 के बीच में पेड़ लगवा देते, लेकिन अभी वो लोग हो रहा है, अब अधिसूचना में है वो लोग अभी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां हिंदुओं के आस्था का प्रतीक वट वृक्ष पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदू मान्यता के अनुसार वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा करने का तात्पर्य यमराज की पूजा करना है। पंडित बताते हैं, सुहागन महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए यमराज देव को प्रसन्न करती है। उनसे कामना करती है कि यमराज देव उनके सुहाग को बचा कर रखें। इसलिए ज्येष्ठ माह की अमावस्या को सभी सुहागन महिलाएं निर्जल पूजा कर पति की दीर्घायु के लिए पूजा करती है। और वही आपको ये भी जानकारी दे दें कि महिलाओं ने बताया कि जो महिला इस त्योहार को नियम पूर्वक मनाती है, उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। का प्रतीक वट वृक्ष पूजा है। ये वट वृक्ष पूजा क्यों होती है, इसका क्या कारण है, क्यों मनाई जाती है? हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं कि क्यों पूजा होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैन्सी है। अच्छा, आज किस चीज को पूजा? आज वट वृक्ष की पूजा है। ये क्यों मनाई जाती है? ये सती सावित्री जी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं, उसी को मनाते हुए हम लोग चले आ रहे हैं। इस बार मेरा फर्स्ट टाइम है और ये पूजा करके हमको अच्छा लगा। अच्छा, आज फर्स्ट टाइम है, कुछ व्रत में कठिनाई? नहीं, कठिनाई नहीं, बस थोड़ी सी प्यास लगती है। जब तक व्रत नहीं टूटेगा तब तक अच्छा, पानी नहीं पी ये सकते। व्रत किस तरीके से तोड़ा जाता है? ये बरगद की क्या बोलते हैं, बरगद की एक कोप और 11 चने के दाने गुटक के तब व्रत तोड़ा जाता है। तो ये हमारे बीच में जो महिलाएं हैं, जिन्होंने बताया कि ये जो वट वृक्ष की पूजा सती सावित्री अपने पति के लंबी उम्र के लिए रही थी, और जो महिलाएं भक्ति भाव से सच्ची नियम पूरा व्रत रहती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर यूपी के संभल से है। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही संभल पुलिस अपने पुराने एक्शन मोड में वापस आ गई है, जहां संभल पुलिस ने गौक्षी की तैयारी कर रहे बदमाशों को घेर लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच गोली चली, फायरिंग हुई। जहां गौक्षी के अपराधी को गोली लगी तो वहीं घायल बदमाश को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सुबह एनचोड़ा कम्बो थाना के पास, यहाँ पर आपको बता दें कि जो एक गाँव है, पंसुखा गाँव है, उसके जंगल में गौकश बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। तो वही बदमाशों द्वारा गौक्षी करने की तैयारी की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया। गौकश बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई, फायरिंग कर दिया। आरोपी बदमाश के कब्जे से एक तमंचा और एक बाइक भी बरामद हुई है। तो वही 2 गौकश इस दौरान फरार होने में सफल रहे, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। आज सुबह थाना एचोड़ा कम्बो एवं क्राइम ब्रांच को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गौकश अपराधी आयान उर्फ मूसा सन ऑफ इस्माइल निवासी हिलाली सराय थाना नखासा अपने 2 अन्य साथियों के साथ गौकशी के इरादे से पंसुखा नहर पुलिया की ओर आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा गाड़ाबंदी की गई तो यह अपने साथियों के साथ जाता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने की कोशिश की गई। तो इसके साथियों के द्वारा पुलिस पार्टी में फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है एवं इसके अन्य 2 साथी भागने में सफल रहे हैं। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस गिरफ्तार अपराधी के कब्जे से 1 अदद मोटरसाइकिल एवं 1 तमंचा बरामद किया गया है। घायल अपराधी को हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां उपचाराधीन है। शीघ्र ही इसके साथियों को भी गिरफ्तार करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चलिए बात करते हैं मैनपुरी की। तो मैनपुरी में परिजनों ने डॉक्टर पर गलत उपचार करने का आरोप लगाया।
आपको बता दें कि पथरी के ऑपरेशन के लिए एक नर्सिंग होम में मरीज को भर्ती कराया गया और सुबह 5 बजे जबरन निजी एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम हाउस में शव भेज दिया गया ताकि कार्रवाई होने से बचाया जा सके। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हॉस्पिटल से डॉक्टर एवं कर्मचारी मौन है और सामने नहीं आ रहे। इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि इस घटना को लेकर पीड़ित परिजनों ने नर्सिंग होम के बाहर जमकर हंगामा काटा, बवाल किया और कहा कि ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो, ऐसे फर्जी डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद किए जाए और सरकार से मांग की है कि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई जल्द होनी चाहिए। दरअसल पूरा जो मामला है थाना कोतवाली के कचहरी रोड सतीश नर्सिंग होम का बताया जा रहा है, जहां पथरी के ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो जाती है। क्या मामला था? क्यों कैसे क्यों? साहब उसका नॉर्मल पथरी का ऑपरेशन था साहब, और बस वो आधा घंटा के बाद ही उन्होंने हमसे बोल दिया आके कि वो जो है उनकी लास्ट स्टेज पे है, बच भी सकती नहीं भी बच सकती। तो किस अस्पताल में इलाज चल रहा था आपका? सतीश हॉस्पिटल। तो भर्ती कब कराया था आपने? नर्स हुई थी साहब। तारीख दोस्तों तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? कुछ नहीं बताया, 2 दिन उनका ट्रीटमेंट किया और तीसरे दिन जो है 5-6 मतलब जो है उनने इकट्ठे करे थे ऑपरेशन कह ले, जब 7-8 लोग कर ले तब ऑपरेशन करते हुए इकट्ठे। क्या लगता है आपको कि डॉक्टर की लापरवाही से? बिल्कुल लापरवाही से साहब, सामने हम तो बाहर अकेले आदमी थे, जब उन्होंने पूछा आके तो हमने ये कहा था आपके अगर लायक है ऑपरेशन लायक तो आप ऑपरेशन करना, ना टाल कर देना आप। उसके बाद दोबारा आए ही नहीं, बीच में वही खबर लेके आई और हम समझे कि ऑपरेशन करने लगे, इसका मतलब सही है। पथरी होती है उनके पित्त की थैली में। कौन से हॉस्पिटल में ले गए थे? सतीश हॉस्पिटल में। सतीश नर्सिंग हॉस्पिटल मैनपुरी वाला। मैनपुरी वाले में। तो कितने बजे ऑपरेशन हुआ था कल रात को? 8:30 बजे लेके गए थे अंदर और खबर मिली 10:30 बजे, लेकिन बैठा के उन्होंने दिन के 11 बजे बुला लिया था रूम में। सुबह 11 बजे से बिठा दिया? हाँ, और आप भूखे तो रात अगले दिन से भूखे, पानी यानी सबकी मना कर दी थी। तो पहले क्या बता रहे थे? पथरी का ऑपरेशन है तो इसका सही होगा कि नहीं होगा, ये कुछ बताया था उन्होंने? हाँ, जब शांति दे देते कि सही हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आपको अभी जब आप बॉडी आपको दे दी रात में ज़बरदस्ती पुलिस वालों को बुला के, तो आपको डिस्चार्ज पेपर दिए? ना, कुछ ना दो, बस वापस कर दो। डिस्चार्ज पेपर भी नहीं दिए उन्होंने? सब कागज वहीं जमा है। तो आपको यहाँ सुबह लेके आए हैं बॉडी पोस्टमार्टम हाउस मैनपुरी में? हाँ, सुबह लेके आए। चलिए बात बिजनौर की करते हैं। तो बिजनौर से बच्चों के आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, जहां मुस्लिम के हमले से बचने के लिए युवक ने अपने बचाव को लेकर फायरिंग कर दी और बिजनौर के कांशीराम कॉलोनी रामलीला मैदान में बच्चों के विवाद को लेकर एक युवक ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में कई लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। साथ ही घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में घायल की तरफ से जानलेवा हमले में रिपोर्ट दर्ज की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र कोतवाली के काशीराम कॉलोनी की घटना है। इसमें 2 पक्षों में बच्चों में विवाद हुआ। उसके बाद में एक पक्ष की तरफ से वासु नाम के युवक ने एक फायर किया 12 बोर के तमंचे से। इसमें एक छर्रे लगे हैं, उसको मेडिकल कराया जा रहा है, अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और शीघ्र इसकी गिरफ्तारी की है। चलिए बात बदायूं की कर लेते हैं। तो बदायूं से खबर है, जहां एक और सरकार जिला स्तर के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती कर रही है, तो वही जिला महिला अस्पताल बदायूं में अजीब कारनामा यानी कि CMS के नाक के नीचे से ये जो पूरा कारनामा है वो सामने आया है। आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर डॉक्टर शिव कुमार की जगह एक ड्राइवर डॉक्टर की ड्रेस पहनकर गरीब बेसहारा गरीब मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करता नजर आया। घटना जिला महिला अस्पताल बदायूं की बताई जा रही है, जहां सुबह OPD में कमरा नंबर 5 में डॉक्टर अनुपस्थित मिले हैं, बल्कि उनकी जगह पर उनका व्यक्तिगत ड्राइवर डॉक्टर की ड्रेस पहनकर मरीज देखता नजर आया। और जब ये जानकारी जिला महिला अस्पताल के अन्य कर्मचारी और डॉक्टरों को हुई तो जिला अस्पताल, आपको बता दें कि जिला महिला अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मरीजों में हड़कंप मच गया। देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले पर आखिरकार कार्रवाई क्या कुछ करता है। चलिए रुक करेंगे अगली जानकारी की। तो खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां जनपद के डुमरियागंज थाना क्षेत्र में एक जिहादी ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर इस पूरी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।
आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही परिजनों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी दरिंदे आरिफ के खिलाफ स्थानीय थाना डुमरियागंज पर पॉक्सो एक्ट के साथ ही कई धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया। पीड़ित बच्ची की जो मां है उसने बताया कि बच्ची नीचे खेल रही थी और तब बच्ची को अकेला पाकर मौका पाकर पड़ोस का ही मुस्लिम युवक घर में घुस गया और बच्ची को डरा धमका कर दुष्कर्म किया। बच्ची के जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो दौड़कर नीचे आया और आरोपी मौके से भाग निकला। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन द्वारा गंभीरता से नजर बनाई जा रही है और पूरे मामले की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। दिनांक 4 जून 2024 को थाना डुमरियागंज अंतर्गत वार्ड नंबर 15 की रहने वाली एक महिला ने सूचित किया कि उनकी 6 साल की बच्ची के साथ एक आरिफ नाम के युवक ने रेप की घटना कारित की है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते ही बच्ची का मेडिकल करवाया गया, मुकदमा दर्ज किया गया और अभियुक्त की 3 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। चलिए रुक करेंगे अगली जानकारी की खबर। यूपी के रूपीडीहा नेपाल बॉर्डर हवाला और सोने की स्मगलिंग और अवैध नोटों के कारोबारियों का ट्रांजिट पॉइंट बन चुका है, जहां बॉर्डर के रास्ते कारोबार तेजी से पनप रहा है, फल फूल रहा है। आपको बता दें एसएसपी और पुलिस की संयुक्त टीम ने रूपीडीहा नेपाल बॉर्डर पर 2 लोगों के पास से 62,51,000 अवैध रुपयों की बड़ी बरामदगी की है। सोने की तस्करी से जुड़ा मामला ये पूरा बताया जा रहा है और आपको जानकारी दे दें कि एसएसपी की खुफिया विभाग के जवानों व पुलिस टीम को बॉर्डर पर बड़ी सफलता हासिल हुई है। एसएसबी के जवानों और पुलिस की संयुक्त टीम ने रूपीडीहा को जाने वाले मार्ग पर एक बाइक पर सवार 2 लोगों को रोककर उनके पास मौजूद बैग की तलाशी ली तो उसमें नोटों की गड्डियां भरी मिली है, जहां दोनों आरोपियों ने पैसों के बारे में कोई सटीक जानकारी या जवाब नहीं दिया है। जब उन्हें थाना लाकर गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि अवैध पैसा सोने की तस्करी का है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों आरोपी बहराइच के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस इन दोनों से पूरे सिंडिकेट के बारे में जानकारी जुटा रही है और नेपालगंज से सोना तस्करी कर बहराइच भेजा गया और लोग तस्करी कर भेजे गए गोल्ड का पैसा देने रूपीडीहा आए थे। मामले को लेकर पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां पकड़े गए दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। नेपाल बॉर्डर के सचिव व पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध नोटों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से गहनता से पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे किए गए हैं। रूपीडीहा में कई लोग हवाला के कारोबार में शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि नेपाल से गोल्ड बहराइच जाता है, फिर बहराइच से भारतीय नोट बढ़िया कस्बे में आते हैं। इसके बाद वो नेपाली नोटों में कन्वर्ट होकर करीबों के थ्रू नेपाल भेजा जाता है। बताया जाता है कि 1 लाख रुपए नेपाल पहुँचाने पर करीबों को 300 से 400 रुपये उनको कमीशन मिलता है। इससे साफ जाहिर है कि बॉर्डर पर इस समय सोना व हवाला का कारोबार तेजी से परवान चढ़ रहा है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की अब बारीकी से जांच कर रही हैं। राम सोनी, सुदर्शन न्यूज, रूपडीहा। चलिए खबर यूपी के कानपुर से है, जहां चमनगंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग दंपति का शव मिला है। कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर मोहल्ले में प्लॉट नंबर 5 के रहने वाले बुजुर्ग दंपति की लाशें संदिग्ध अवस्था में घर के अंदर मिली है। घटना की जांच करने पुलिस और फोरेंसिक टीम और डीसीपी सेंट्रल मौके पर पहुंचे। कुछ परिजनों को सूचना दी गई तो पता लगा कि दोनों बुजुर्ग 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इनकी कोई संतान भी नहीं है और चिकित्सक के अनुसार दोनों शुगर और हाई बीपी के मरीज थे। फिलहाल पंचनामा भर के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल चल रही है। छैल बिहारी धानुक और सुषमा धानुक दोनों ये श्रीनगर कॉलोनी के प्लाट नंबर 5 पुलिस स्टेशन चमनगंज अंतर्गत मकान में रहते थे। सूचना प्राप्त हुई कि इनका मकान नहीं खुल रहा है। आसपास के लोगों ने जो है दरवाज़ा भी खटखटाया, पुलिस भी पहुंची और फिर जो है छत के तरफ से जा कर के पीछे जो है छत वाला दरवाज़ा तोड़ा गया। फिर अंदर देखा गया तो दोनों की जो है डेड बॉडी जो है किचन में पड़ी हुई है और कोई अन्य आने जाने के कोई रास्ते नहीं हैं। इनके जो चिकित्सक हैं उनसे भी वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि इनका शुगर और बीपी के पेशेंट थे। इनकी उम्र जो है, इनके जो पारिवारिक जन आ गए हैं उनके द्वारा बताया गया कि 75 प्लस थे और इनका इलाज भी चल रहा था। ये पहले बॉयलर मिस्त्री का काम जो है मुरादाबाद में करते थे। वहाँ से लगभग 16-17 साल पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे और दोनों पति पत्नी यहीं रह रहे थे। इनके कोई संतान नहीं थी।
डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा की कार्रवाई व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। फोरेंसिक टीम के द्वारा समस्त साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं है, कहीं कहीं से भी टोटल जो है मकान पूरा बंद, ना किसी तरह के कोई तथ्य हैं, ना कोई साक्ष्य हैं। पूर्णतया जो भी है ये अब डेथ कैसे हुई, हार्ट अटैक की डेथ है या अन्य कोई कारण हुआ है, तो ये जो है पोस्टमार्टम से ही निकलेगा। खबर यूपी के मथुरा से है। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण अंचल में भी वैज्ञानिक गतिविधियों से रूबरू करने के लिए पंचायत राज के विभाग को निर्देशित उनके द्वारा किया गया कि गांव में एक वैज्ञानिक लैब स्थापित हो, जिससे गांव के छोटे विद्यार्थी विज्ञान के 60 सिद्धांतों के स्वरूप से रूबरू हो। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार पंचायत राज विभाग मथुरा में पहले स्पेशल ग्रांट वाली पंचायतों में यह प्रस्ताव आया कि पंचायत के सचिवालय में एक वैज्ञानिक लैब की भी स्थापना हो, जिससे छोटे विद्यार्थी विज्ञान के 60 सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत, ध्वनि का सिद्धांत, दिन रात का होना, मानव संरचना, खगोल विज्ञान आदि सिद्धांतों के अनुसार लैब का निर्माण हो। तो वहीं ग्राम पंचायत में विज्ञान लैब की स्थापना की जा रही है, जिससे छोटे विद्यार्थियों का लर्निंग मेथड सुधार इस पर हो सके और विज्ञान के 60 सिद्धांतों से रूबरू होकर विज्ञान में रुचि ले सके। हमारे यहाँ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ग्राम पंचायतों को अपनी कार्य योजना बनाने के लिए शासन से निर्देश है, जिसमें बाल हितैषी गांव प्राथमिकता पर हम लोगों को लेना है। ऐसी 9 थीमें हैं। बाल हितैषी गांव में विद्यालय कायाकल्प पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। इसके बाद में अब बच्चों के अंदर में लर्निंग मेथड को सुधारने के लिए और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए कई ग्राम पंचायतों ने एस्ट्रोनॉमी लैब बनाए हैं। चलिए बात असम की कर लेते हैं। असम के जोरहाट से ये खबर सामने आ रही है, जहां पूज्या आरेका गरिमामती एवं गंभीर मती माता जी की सुयोग्य शिष्य यहाँ पर आरेका विख्यात मती माताजी का प्रथम दीक्षा दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि जोरहाट नगर की पावन धरा पर आरेका विख्यात मती माताजी का प्रथम दीक्षा दिवस भव्य आयोजन के साथ यहाँ पर किया गया। आपको बता दें यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया और साथ ही जोरहाट जैन समाज के साथ साथ पूर्वोत्तर के जैन धर्मलंबियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ऐसे में आपको बता दें कि जैन धर्म के अनुसार मोहरूपी अंधकार के नष्ट हो जाने पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करके साधुजन राग द्वेष की निवृत्ति से सम्यक चारित्र को प्राप्त कर लेते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से जिस प्रकार विवाह प्राप्त करने और वर का जीवन पूर्ण रूपेण गृहस्थ धर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के कर कमलों से यहाँ पर आपको बता दें कि मुनि आर्यका शुल्लिका रूप व्रतों को धारण करने पर यति धर्म के रूप में मानव जीव का आमूलचूल परिवर्तन होता है। और प्रथम दीक्षा दिवस समारोह जोरहाट नगर की पावन धरा पर भव्य आयोजित किया गया, जिसमें जोरहाट के साथ जोरहाट के आसपास के क्षेत्रों के जैन धर्मलंबी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस पावन मौके पर जोरहाट जैन समाज के सचिव अरविंद जैन ने जानकारी दी। चलिए बात बिहार की कर लेते हैं। तो खबर बिहार के शिवहर से है, जहां आगामी विधानसभा की सुगबुगाहट और दावेदारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी बीच तरियानी छपरा की मुखिया अर्पणा सिंह की आवाज पर मुख्य पति समाजसेवी नितेश सिंह उर्फ महाराज ने प्रेस वार्ता के दौरान शिवहर की नवनिर्वाचित सांसद लवली आनंद की प्रशंसा की और कहा कि लवली आनंद शिवहर के बेहतर विकास के लिए काम करेगी। जॉन की जीत पर बधाई देते हुए आगे क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। देखिए, जनता बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरा कोई फैसला नहीं। जनता का अगर मांग होगा तो हम पहले भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि 2025 में चुनाव मेरी पत्नी लड़ेगी और मजबूती के साथ। तो अगर जनता की मांग हुआ तो मजबूती के साथ लड़ेगी। दल से लड़ेगी या किस चीज़ से? देखिए, ये अभी फैसला हम नहीं किए हैं कि दल से या निर्दलीय। जनता की मांग होगा तो पार्टी दल से भी लड़ेंगे या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। और वोट का सवाल है, हम अगर सभी के लिए अच्छा काम करते हैं तो लोग। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद।